ये देखना होगा कि क्या सांसद बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा खत्म हो गया क्या, क्योंकि उन्होंने जैसे ही संजय सिंह बने थे उन्होंने कहा कि अभी भी दबदबा बरकरार है। दबदबा सिस्टम का होता है, प्रजातंत्र में संविधान का दबदबा होता है। आज जो वर्तमान चेयरपर्सन है उसका दबदबा होता है। बधाई दे दीजिए, बधाई दे दीजिए मोदी जी को। क्यों बधाई दे दें? देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर है, तो ये चीजें हैं। न्याय मिलना था पहले। बेटियों का आंसू नहीं देख सकते मोदी जी। मोदी जी ने कहा बेटियों के आंसू नहीं देख सकते, इसीलिए पूरी तरीके से भंग कर दिया। तभी तो रेसलर्स के बाल घसीटे जाते थे बॉर्डर्स पर, दिल्ली बॉर्डर पर, जब वो अपने लिए आवाज, हक की आवाज उठा रही थी। देखा ना है रे, सोचा ना है रे, लिख रख दी निशाने पे जान, कदमों में मेरे मोदी झुका है, यही है मेरी शान। बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा ये कायम है कि खत्म हो गया है? देखिए, दबदबा कायम है। ये देखना होगा कि क्या सांसद बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा खत्म हो गया क्या, क्योंकि उन्होंने जैसे ही संजय सिंह बने थे उन्होंने कहा कि अभी भी दबदबा बरकरार है। अब हमको समझ में नहीं आता कि आप लोग किस चीज का दबदबा की बात करते हैं। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता जिसका दबदबा का हम मूल्यांकन करें, जिसके दबदबा पर मैं व्याख्या करूं, जिस दबदबा को मैं गंभीरता से लूं। दबदबा सिस्टम का होता है, प्रजातंत्र में संविधान का दबदबा होता है। आज जो वर्तमान चेयरपर्सन है उसका दबदबा होता है। आप बधाई देंगे ना आज मोदी जी को कि आपने भंग कर दिया पूरे तरीके से? देखिए, विलंब से न्याय अन्याय के रूप में बदल जाती है। जब 6 महीना हमारे जवान पहलवानों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, 4-4 महीना से जंतर मंतर पर अपना सब कुछ नेछावर करके, अपनी मर्यादा को तोड़ करके जो पहलवान धरना पर बैठे थे, मैं बताया कि विलंब से न्याय अन्याय के रूप में बदल जाती है। और ये सीधे स्वागत तो कर सकते हैं, इस फैसले का स्वागत तो कर सकते हैं। केवल 2024 के मापदंड पर देश को गुमराह करने के लिए, देश के साथ विश्वासघात करने के लिए, देश के संविधान और न्याय के साथ धोखा करने के लिए सरकार ने ये रचना रची है। मैं इस फैसले का निंदा करता हूं और मैं फिर सरकार को आगाह करता हूं कि आप जो है जो भी फैसला ले सामयिक ले, ताकि वो संविधान में, इंसानियत में, भारतीय संस्कृति में और भारतीय परंपरा का रक्षा कर सके, तब आप बधाई के पात्र हैं। ये तो आपका जुमला है। ये केवल 2024 में आम जनता को धोखा देने के लिए बड़ी कार्रवाई आपने पहली बार देखी होगी जो केंद्र सरकार ने यानी मोदी सरकार ने डिसीजन लिया है। मैंने, हमको नहीं लगता कि हमने चाइना को कब्जा कर लिया है। बहुत बड़ा काम कर दिया है। चाइना आज भी दुनिया के नक्शे में महाशक्ति के रूप में विराजमान है। ये क्या, जो सरकार अपनी बेटी और बहन का रक्षा न कर सके, जो सरकार संविधान की कानून को मूर्त रूप न दे सके, जो सरकार सिस्टम को सुचारू रूप न चला सके, उस सरकार को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं। इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, बताइए, पूरी तरीके से भंग कर दिया गया, फिर भी आप लोग खुश नहीं हैं? कार्रवाई भी गलत हुई है। या तो चुनाव न कराते, चुनाव कराने के बाद कोई व्यक्ति जीत गया तो उसको भंग कर रहे हैं, ये भी तो अन्याय कर रहे हैं ना। देश के प्रधानमंत्री और देश के खेल मंत्री को सोचना चाहिए था कि चुनाव क्यों करवाए, और अगर संजय सिंह से इतना नफरत थी तो उनको पहले अयोग्य घोषित किए होते कि चुनाव न लड़ पाते। ड्यूटी पी के आए हैं क्या? बुराई का मतलब हमेशा सत्ता का विरोध करना है? सत्ता का विरोध नहीं, ये चीजें जो है पहले होना चाहिए था। कोई व्यक्ति चुनाव जीत के आ रहा है, 1 दिन 2 दिन भी नहीं हुआ, उसके कार्यशैली को आप नहीं देखे, और तब तक आप पूरी बधाई दे दीजिए, बधाई दे दीजिए मोदी जी को। क्यों बधाई दे दें? अभी हमारे एक बड़े भाई ने कहा ना, देर से मिला न्याय मिलने के न बराबर के है, यानी देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर है, तो ये चीजें हैं। न्याय मिलना था पहले। और आप नहीं देंगे बधाई? हम कभी नहीं बधाई देंगे। आप देंगे बधाई? देंगे, बिल्कुल देंगे, बधाई जरूर देंगे। हाँ। और एक बात और भी, धन्यवाद पेश करिए पहले, धन्यवाद बोलिए मोदी जी को, धन्यवाद बधाई बहुत बोलिए मोदी जी, धन्यवाद। अरे रुक तो जाइए, अब आप एक कुछ बोलने देंगे कि नहीं? बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊँट आया पहाड़ के नीचे। ऊँट आया पहाड़ के नीचे, इसमें भी विरोध है? तो विरोध करने के लिए तो पहले मीठा डाला, बाद में नमक डालेंगे ना।
भैया आप हमारी कॉमेडी को नहीं समझ पाते। इतनी बड़ी कार्रवाई हाँ। पहले कभी आपने देखा है? जो मोदी जी ने देखे ना, मोदी है तो मुमकिन है, ये आज साबित हुआ कि नहीं हुआ? हमको बोलने देंगे आप? 3 राज्यों के जीत के बाद कितना पगला गए थे मोदी जी कि आनंद फानन में सदस्यता सीट देते थे, सांसदों को संसद से बाहर कर रहे थे, है ना। और उसके बाद धनखड़ साहब को कह दिया कि बोल दो, और जब धनखड़ साहब का मिमिक्री बनी तो कह दिया बोल दो इसको कि ये जाटों और किसानों का अपमान है। वहाँ पे भी फेल हो गए। जाटों और किसानों की बेटियाँ जो रेसलर थी और बेटे पूनिया, उन्होंने अपने मेडल फेंक दिए मुंह पे मोदी के। बस यहीं पे हार गए तुम नरेंद्र मोदी। इसीलिए मैंने कहा उठाया पहाड़ के नीचे। तुम अपनी तानाशाही की वो प्रकाष्ठा पे पहुंच गए थे कि तुमने संसद की बेइज्जती की, सांसद की बेइज्जती की, उन्हें संसद के बाहर निकाला और तुम अकेले वहां पर राज करना चाहते थे। और तुमने 3 जगह की जीत के बाद 2 ऐसे पाप किए। पहले तो संसदों का अपमान किया, दूसरा जाटों के नाम से उसको बरगलाया धनखड़ को, और अब उसके बाद जब तुम्हारे मुंह पे पुरस्कार फेंके गए तो अब तुम पीछे आ रहे हो, बैक कर रहे हो। बेटियों का आंसू नहीं देख सकते मोदी जी। मोदी जी ने कहा हम बेटियों के आंसू नहीं देख सकते, इसीलिए पूरी तरीके से भंग कर दिया। हाँ, तभी तो रेसलर्स के बाल घसीटे जाते थे बॉर्डर्स पर, दिल्ली बॉर्डर पर, जब वो अपने लिए आवाज, हक की आवाज उठा रही थी। किसानों के जिनकी दुहाई दे रहा था धनखड़ कि जाट और किसान परिवार से हूँ, उन्हीं किसानों को 800-900 किसानों को मार डाला। सुन लीजिए, हाँ, गानों को मार डाला और उसी रेसलर को बाल खींच डाले। तो मुझे गाना याद आ गया। गाना याद आ गया? हाँ, गा दूं? लो, गाना याद आ गया। मतलब आज इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, इस पर खुशी जाहिर करना चाहिए। इनको गाना याद आ गया है। देखा ना है रे, सोचा ना है रे, लिख रख दी निशाने पे जान। कदमों में मेरे मोदी झुका है, यही है मेरी शान। अरे देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान। कदमों में मेरे आया है मोदी, बढ़ गई किसान जवानों की शान। अरे वाह, हा हा। क्या बात है, क्या बात है। ये बनाए थे क्या? गाने बनते रहते हैं पुराने, मैं बनाता रहता हूँ। जैसे देश को, दुनिया को चूतिया। मतलब रेसलर की क्या जीत हो गई? आप तो एकदम बिल्कुल 9.5 साल से देश की दुनिया को चूतिया बना रहा है, तो मैं तो सिर्फ गाने ही गा रहा हूँ। मोदी तो देश की जनता को चूतिया बना रहा है, तो मैं तो सिर्फ गाने ही गा रहा हूँ। तो इस कार्रवाई से आप खुश हैं कि नहीं? मैंने बधाई तो दे दी और कहा उठाया पहाड़ के नीचे, आखिर तुम्हें दबना ही पड़ा। एक बात और कर लो मोदी, तुम्हें झुकना ही पड़ा, देर ही सही आए। एक मोदी और बात कर लो। हाँ। जिस गंगा बनारस की तुम दुहाई देते हो ना, माँ गंगा ने बुलाया, आज गंगा ने नहीं बुलाया। आज सतपाल सिंह छाबड़ा तुझसे कहता हूँ, जाओ गंगा नदी से 1 लोटा पानी लेके उस संसद को साफ करो जिसको तुमने इन दिनों, चंद दिनों में नापाक किया हुआ। और 5 दिन का विशेष अधिवेशन, 5 दिन का विशेष एक बेंच वो बुला लो सदन फिर, और सारे विपक्षियों से माफी मांगो कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है कि अपने सांसदों को संसद से दरकिनार किया था। तुम जाओ मोदी, पहले गंगा जल लेके आओ और नई सांसद को वहां धो। विरोध की भाष जो है, उसके बाद संसद से माफी मांगो, तब तुम्हें ये शायद जनता माफ कर देगी। हालांकि अब होने वाला नहीं, तुम्हारा कोई भी खेला चलने वाला नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, दबदबा जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह का दबदबा, ये कायम है कि खत्म हो गया है? देखिए, दबदबा कायम है, वो अभी भी कायम है। भाई वो कुश्ती संघ के जो भी पदाधिकारी रहे, उसकी वजह से उनके यहाँ की रोटी नहीं चलती थी। ठीक है, उनका एक अलग नाम है। 10-12 क्षेत्रों में, 10-12 विधानसभा क्षेत्रों में उनका प्रभाव है। वो जानते हैं, वो जहाँ जाते हैं करीबन 10-15 सांसद और विधायक साथ में चल देते हैं उनके। हाँ, बिल्कुल चल देते हैं। हाँ। उनके संगठन उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो इस समय उनका दबदबा कायम है। हाँ, ये बात अलग है, माननीय सिंह साहब को हटा दिया गया। और ये सिंह साहब को हटा दिया गया, याद आ गया मुझे, सिंह साहब को हटा दिया गया। चाहे वो वसुंधरा राजे हो, सिंह साहब को हटा दिया गया। तो देखिए, सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का जो दबदबा था वो बरकरार है या नहीं, लेकिन जो ये कार्रवाई की गई है केंद्र सरकार द्वारा, ये कितना सही है आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़।